अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं। मेरा नाम इंजीनियर आमिर शाह है और आज केमिस्ट्री की ये वीडियो मैं 10th क्लास के लिए बनाने जा रहा हूं, क्योंकि मुझे मेरे एक लाहौर से स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने मुझे कहा कि सर हाइड्रोकार्बन्स के ऊपर जो है ना पूरा मुकम्मल तौर पर वीडियो बनाएं इस पूरे चैप्टर के ऊपर। तो मैं इस चैप्टर के ऊपर वीडियो बनाने जा रहा हूं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो YouTube पर मेरा चैनल बेस एंड कॉन्सेप्ट्स, उसको सब्सक्राइब करें। हाँ जी दोस्तों, 10th क्लास केमिस्ट्री सब्जेक्ट चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम क्या है, हाइड्रोकार्बन्स। बेटे, मैंने हमेशा अपने स्टूडेंट्स को एक बात सिखाई है या सिखाने की कोशिश की है कि पुत्र, पहली बात तो आपको चैप्टर का नाम आना चाहिए। अगर आपको चैप्टर का नाम याद होगा ना, तो फिर चैप्टर के अंदर क्या क्या चल रहा है वो भी आपको याद होगा। ठीक है बेटे, तो आपको चैप्टर का नाम आना चाहिए। चैप्टर नंबर 12 का नाम क्या है, हाइड्रोकार्बन्स। और इससे पिछला चैप्टर आपने पढ़ा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ये चैप्टर नंबर 12 बेटे दोनों बहन भाई हैं, दोनों का आपस में गहरा ताल्लुक है। तो टॉपिक की तरफ आता हूं, हाइड्रोकार्बन्स। बेटे जरा इस लफ्ज पे गौर करें, टॉपिक पे गौर करें, हाइड्रोकार्बन्स। बेटे इस लफ्ज पे गौर करें, हाइड्रोकार्बन्स। क्या आपको इसके अंदर दो चीजें नजर नहीं आ रही? हाइड्रोजन, कार्बन्स तो कार्बन है ही है। इसका मतलब ये हुआ कि हाइड्रोकार्बन्स कौन से कंपाउंड हैं? ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड बेटे, ऐसी चीजें जो सिर्फ दो एलिमेंट से मिलकर बनी हो। बेटे कौन कौन सी? हाइड्रोजन से और कार्बन से। ठीक है बेटे, द कंपाउंड्स कंसिस्टिंग ऑफ ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन एलिमेंट्स आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो सिर्फ और सिर्फ दो चीजों से मिलकर बने हों, कार्बन और हाइड्रोजन से, तो बेटे ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम लोग क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। लफ्ज पर गौर करने से ही बंदे को बाज़ औक़ात पता चल जाता है। तो बेटे मैं मिसाल लिख रहा हूं ऑर्गेनिक कंपाउंड की, हाइड्रोकार्बन्स की। फॉर एग्जाम्पल मीथेन, बेटे जिसका फॉर्मूला होता है CH4, एक कार्बन 4 हाइड्रोजन्स। ठीक है बेटे, अब मीथेन को आप जरा गौर से देखें, क्या इसमें सिर्फ दो ही एलिमेंट्स नहीं है? एक कार्बन और दूसरा हाइड्रोजन। इसलिए बेटे ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं जो सिर्फ क्या बेटे, ओनली हाइड्रोजन और कार्बन से, या कह ले कि कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनते हैं और तीसरा कोई एलिमेंट नहीं होता। तो ऐसे कंपाउंड्स को बेटे हम लोग क्या कहते हैं? खास तौर पर हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। ठीक है बेटे, मुश्किल बात तो नहीं थी। अब चैप्टर नंबर 11 में आपने डिफरेंट किस्म के गिनती जो है ना वो याद की होगी। काउंटिंग, मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेप्टा, ऑक्टा, नोना, डेका, ये 10 तक आपको गिनती आनी चाहिए, क्योंकि इस गिनती से ही आप जो है ना वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नाम लिखते हैं, या नाम से ही गिनती याद रहती है। ठीक है जी, तो वो आप सीख चुके होंगे। अच्छा बेटे आगे चलते हैं। अब बेटे हाइड्रोकार्बन्स जो हैं, हाइड्रोकार्बन्स बेटे 3 तरह के होते हैं। मैं यहां पर लिख रहा हूं, इसकी टाइप्स लिख रहा हूं बेटे। कौन कौन से होते हैं बेटे? अल्केन्स। बेटे दूसरे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं अल्कीन, और बेटे तीसरे होते हैं अल्काइंस। क्या बेटे? 3 तरह के हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जो आप इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। मैं फिर कह रहा हूं, इस चैप्टर में जो आप डिस्कस करेंगे वो 3 हाइड्रोकार्बन्स हैं। कौन कौन से बेटे? अल्केन, अल्कीन या अल्काइन। जिसके एंड पर ANE आ रहा है बेटे वो साउंड करेगा एन का, और जिसके एंड पे ENE आ रहा है बेटे वो साउंड करेगा ईन का, और जिसके एंड पे YNE आ रहा है बेटे उसका आवाज, उसका साउंड आएगा आइन। ठीक है बेटे, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन।
ठीक है बेटे, आप लोग जानते हैं कि हाइड्रोकार्बन्स में या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे बुनियादी एलिमेंट कौन सा है? जी बेटे, एक ही एलिमेंट है जो बुनियादी है, कार्बन। ठीक है बेटे, और आप लोग जानते हैं कि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है बेटे? 4। ठीक है, आप लोग जानते हैं कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। इसका मतलब ये हुआ कि कार्बन जो है वो 4 सिंगल बॉन्ड बना सकता है। ठीक है बेटे, बात समझा गई। और आप पिछले चैप्टर में ही एक टर्म पढ़ के आए हैं, कैटिनेशन, कि कार्बन जो है वो दूसरे कार्बन से मिलने की सलाहियत रखता है। तो बेटे उसी कैटिनेशन की बुनियाद पर ही ये हम लोग टाइप्स जो है डिफाइन करते हैं। ठीक है बेटे, अल्केन, अल्कीन और अल्काइन, ये तीनों किसकी टाइप्स है बेटे? हाइड्रोकार्बन्स की। अब याद रखिएगा, अल्केन्स की डेफिनेशन या पहचान क्या है वो मैं डिटेल से बताऊंगा। आज की वीडियो के लिए जो आपने याद रखना है कि बेटे अगर तो 2 कार्बन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड हो तो हम ऐसे कंपाउंड्स को क्या कहते हैं? अल्केन्स। ठीक है बेटे, और अगर 2 कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड हो तो उनको अल्कीन्स कहते हैं। अगर 2 कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड है तो उनको क्या कहते हैं? अल्काइंस कहते हैं। क्योंकि बेटे कार्बन या तो सिंगल बॉन्ड बना सकता है या डबल या ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, अगर 2 कार्बन के बीच, मैं फिर से बात कर रहा हूं, 2 कार्बन के बीच, मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं H सिंगल बॉन्ड H, क्या ये हाइड्रोकार्बन है? नहीं पुत्र, ये तो H2 बनता है ना, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बनता है, ऐसे ही है। ठीक है ना, इस तरह मैं अगर डबल बॉन्ड की मिसाल दूं तो ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल होता है उसमें भी ऑक्सीजन के में डबल बॉन्ड होता है, तो क्या इसको अल्कीन कहेंगे? नहीं बेटे, हमने कह दिया, ये बात हमने पहले से डिसाइड कर ली है, तय कर ली है, क्या कि हाइड्रोकार्बन का जो बुनियादी एलिमेंट है वो कार्बन है। तो अगर 2 कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा तो उनको अल्केन्स कहते हैं। अगर 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा उनको अल्कीन्स कहते हैं। अगर 2 कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड है तो उनको अल्काइंस कहते हैं। ठीक है बेटे, तो आज के लिए इतना काफी है। अगर आपको मुनीब, स्पेशली मैं नाम लूंगा अपने स्टूडेंट का जिन्होंने मुझे लाहौर से जो है ना वो कहा रिक्वेस्ट की कि वीडियो बनाए हाइड्रोकार्बन्स के ऊपर, तो बेटे अगर आपको समझ आई है यहां तक तो मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा, और बाकी लोग भी इससे मुस्तफीद हो सकते हैं, फायदा उठा सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं, टेस्टी हैं, मजेदार हैं, तो प्लीज मेरे YouTube के ऊपर चैनल बेस एंड कॉन्सेप्ट्स को सब्सक्राइब करें। क्यों? क्योंकि मैं ये समझता हूं कि जिस बच्चे की बुनियाद स्ट्रांग होगी वो बच्चा भी स्ट्रांग होगा। और आज की वीडियो में मैं खास तौर पर यह भी अनाउंस करना चाहता हूं, अगर आपका ताल्लुक उकाड़ा से है, आप या आपका कोई जानने वाला, कोई स्टूडेंट को, बच्ची को, बच्चा जो फीस ना पे कर सकता हो, जो महंगी अकेडमियों में नहीं जाना चाहता लेकिन वो अच्छी तालीम हासिल करना चाहता है, उसको ड्रीम एकेडमी का पता बताएं। मेरी एकेडमी में ऐसे बच्चों को मैं बिल्कुल फ्री एजुकेट करूंगा। बस वो बच्चा पढ़ने वाला हो और वो बच्चा शौकीन हो बेटे और वो डिजर्विंग हो, तो मैं ऐसे स्टूडेंट को इंशाल्लाह ताला बिल्कुल फ्री और पूरी मेहनत और दिलजोई के साथ मैं उस बच्चे को और बच्ची को पढ़ाऊंगा। क्योंकि मेरे पास यहाँ पर मेरी एकेडमी में बच्चियां भी पढ़ने आ रही हैं और बड़े बच्चे भी, स्टूडेंट्स भी पढ़ने आ रहे हैं। लड़के और लड़कियां दोनों के लिए मैंने ये एकेडमी बनाई हुई है और दोनों ही मेरे पास आकर पढ़ रहे हैं। तो मेरी वीडियो ये दूसरे लोगों तक जरूर पहुंचाएं। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया।